क्योंकि चक्र चतुर्भुज छोटा सा है, मतलब एकदम आपके पकड़ में आ जाएगा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, आप सभी जानते हैं। अगर वो चारों की भुजाओं के जो 4 शीर्ष हैं, किसी भी तरह से हो सकता है चतुर्भुज, ये जो उसके चारों शीर्ष हैं, ये यदि वृत्त की परिधि पर है, यानी वृत्त से मिले हुए हैं, एक दो तीन चारों सिरे देखो, ये और ये चारों है, तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। याद रहेगी बात, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह से कोई चतुर्भुज आपने देख लिया और आप इसे भी कह दो चक्रीय चतुर्भुज। देखो ये शीर्ष परिधि पर है, ये भी है, ये भी है, किंतु ये नहीं है, ये तो बीच में है, वृत्त के अंदर है, वृत्त पर होना चाहिए यहाँ, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। क्लियर हुई बात? किसी भी आकृति का चतुर्भुज वो आपके सामने रख दे, बस आपको ध्यान क्या रखना है, उसके चारों कोने शीर्ष पर होने चाहिए। अब कुछ बातें वृत्त से संबंध में। चलिए शुरुआत करूंगा मैं। ये कोई वृत्त है, क्लियर होगी बात? वृत्त के इन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। इतना तो हम सब जानते हैं। ये हमने वृत्त का केंद्र मान लिया। अब यदि केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल दें, केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल दें, लंब मतलब 90 डिग्री, तो ये लंब इस जीवा को 2 भागों में बांट देता है। मान लो इस जीवा की लंबाई जो AB है, पहले यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर थी, या 10 सेंटीमीटर मानते चलो, A से B तक 10 थी, तो ये जो अब यहाँ पे बिंदु O मिल गया हमें, तो A से O तक कितनी बची? 5, इधर भी OB कितनी बची? 5 बची, यानी लंब ने इसे 2 भागों में बांट दिया। दूसरे तरीके से और हम कैसे कह सकते हैं? हम इस तरह से कह सकते हैं, ये कोई जीवा है और जीवा का मध्य बिंदु हमने ज्ञात कर लिया किसी विधि से। इस मध्य बिंदु को यदि हम इसके केंद्र से मिला दें, इस मध्य बिंदु को यदि हम इसके केंद्र से मिला दें, तो ये जो रेखा है यह इस जीवा पर लंब होगी। क्लियर हुई बात? इन दोनों पॉइंटों का ही सहारा लेके हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। चलिए शुरुआत करेंगे 13A के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की एक जीवा AB है, वृत्त की एक जीवा AB है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आगे कहा इसने, यदि OM
लंब AB, तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की शीघ्रता से। फिगर हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में और मैं यहां बना लेता हूं फिगर। कोई वृत्त है, इसकी जीवा है, जीवा का नाम है AB और वृत्त के केंद्र से इस पर इस तरह से ये लंब है, यहाँ O है, यहाँ M है। इतनी फिगर दी हुई है हमें। चलिए O वृत्त का केंद्र है चित्र में, ये चित्र क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ लिख लेंगे हम वृत्त की त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें त्रिज्या कहाँ, ये तो लंब है, ये जीवा है, तो त्रिज्या खींच लो। त्रिज्या क्या होती, केंद्र से वृत्त को मिला दो, वही रेखा हमारी त्रिज्या होती। और ये कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर दे दी। आगे उसने कहा वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक कितनी है, 6। AB पूरी जीवा की लंबाई दी है, लिख लेंगे जीवा की लंबाई AB बराबर 6 सेंटीमीटर। आए कहा OM लंब AB, OM उल्टे T का मतलब लंब होता, OM जो है वो इस AB पर लंब है, मतलब यहाँ 90 डिग्री है। और जब ये लंब होता तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लंब खिंच जाए जीवा पर तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो चूंकि OM लंब है AB पर, इसलिए AM बराबर कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। OM लंब है AB पर, तो AM कितनी हो गई, 3 क्यों हो गई, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुई। तो ये कितनी मिल गई हमें, 3 मिल गई यहाँ से यहाँ तक। OM ज्ञात करना है तो हम ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये समझता है क्लास 7 में भी पढ़ी होगी। ये क्या कहती है, ये कहती है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। कर्ण क्या है, ये वाली रेखा जो तिरछी रेखा सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण होती, तो A से O तक OA की घात 2। आधार क्या है यहाँ पर, A से M तक है, तो AM की घात 2। लंब क्या है यहाँ पर, O से M तक, तो OM की घात 2। अब OA का मान मिला हुआ जो कि वृत्त की त्रिज्या भी है, यही है 5, तो 5 की घात 2। AM का भी मान मिला हुआ जो हमने निकाल लिया था, आधा आया था 3 की घात 2 प्लस OM हमें ज्ञात करना है। 5 की घात 2 का मतलब 5 दूनी 10, बिल्कुल नहीं, घात 2 है, 2 बार गुणा करो, 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। ऐसे ही 3 की 2 बार, 3 गुणा 3, 3 तिया 9 प्लस OM का स्क्वायर यहां कर रहा हूं। इसके बाद इधर प्लस के 9 है, इस ओर ले जाओगे माइनस के हो जाएंगे, तो 25 माइनस 9 बराबर OM की घात 2। 25 में से 9 आप घटाओ, क्या प्राप्त हो जाएगा, 16। क्लियर हुई बात। अब OM के ऊपर घात 2 है, इधर भेजेंगे, वर्गमूल बन जाएगा। इधर है OM घात 2 इधर आ गई। अब 16 की यदि हम फैक्टर कर लें तो क्या बनेंगे, 4 गुणा 4, इधर क्या बचा OM, और जोड़ में से 1 हम बाहर ले लेते हैं,
तो OM बराबर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। और यही हमें ज्ञात करना था। कंप्लीट क्वेश्चन आपके समक्ष है, इसे नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन के साथ जल्द आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए।